क्या कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर मैनहट्टन की लास्ट एज कितनी होगी? वो कैरेक्टर जो न्यूक्लियर से भी कभी नहीं मरता, जिसकी डीसी में सबसे बेस्ट हीलिंग एबिलिटी है, जिसकी एज भी स्लो ग्रोथ होती है, जो पूरे डीसी यूनिवर्स को मिटा सकता है, उसका लास्ट मोमेंट कैसा होगा? वो कितनी एज के बाद मरेगा? डीसी की एक कॉमिक लाइन में वॉचमैन इवेंट होने के बाद डॉक्टर मैनहट्टन अपने यूनिवर्स को छोड़कर डीसी के प्राइम रियलिटी में आ जाता है, जहाँ वो इस रियलिटी की स्ट्रक्चर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, और खासकर सुपरमैन से, क्योंकि वो उसे इस रियलिटी का सेंटर मानता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए मैनहट्टन इस रियलिटी की हिस्ट्री को बदल देता है, लेकिन उसे एक विजन बार बार परेशान कर रहा होता है, जिसमें उसका सुपरमैन के साथ कॉम्बैट होता है, और उस कॉम्बैट के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जिसे वो अपनी डेथ या पूरे एग्जिस्टेंस का एंड समझ रहा होता है। जब रियल में उसका कॉम्बैट सुपरमैन से होता है, तो तब सुपरमैन उसके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता है। वो कॉम्बैट के बीच में डॉक्टर मैनहट्टन को बचाने की कोशिश कर देता है। ये मोमेंट मैनहट्टन को कंफ्यूज और इंस्पायर कर देता है। फिर उसे उस विजन की रियलिटी भी समझ में आ जाती है, जिसे वो पहले अपनी मौत मान रहा था। वो अब अपने पर्पस को समझने के बाद अपनी टाइमलाइन के चेंजेस को पहले जैसा कर देता है और वापस अपने यूनिवर्स में रहने लगता है। वहाँ वो सभी न्यूक्लियर वेपन्स को इरेज कर देता है और अपनी पावर्स को माइम और मैरिनेट के बच्चे में ट्रांसफर करता है। वो उस बच्चे का नाम सुपरमैन से इंस्पायर होकर क्लार्क नाम रखता है। फिर वो उस बच्चे को नाइट आउल और सिल्क स्पेक्टर के पास भेज देता है, ताकि वो एक लविंग फैमिली के साथ बड़ा हो सके। थोड़ी देर के लिए बिना पावर्स वाली लाइफ के बारे में सोचने के बाद डॉक्टर मैनहट्टन खुद को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है और अपनी सारी पावर्स क्लार्क को ट्रांसफर कर देता है।